बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू 3, 2y इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट x एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर तीन कर्व दे रखे हैं। इनमें तीन कर्व में से दो ये लाइंस के इक्वेशन है और ये कर्व जो है वो एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैराबोला के इक्वेशन को नोट कर देंगे, यानी गिवन कर्व्स आर। तो गिवन कर्व्स को लिखेंगे। इसमें गिवन कर्व में सबसे पहले हम यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन लिख रहे हैं, जो कि है 2y इज इक्वल टू 4 टाइम्स रूट x है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 4/2 स्क्वायर रूट x, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट x। स्क्वायरिंग वो साइड, जब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इधर y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर x आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4x हम लोग जानते हैं पैराबोला का इक्वेशन होता है वो, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन होता है। इसको अगर हम प्लॉट करें तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग। प्लॉट करने के बाद कि ये इसकी एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस होती है और ये कर्व जो होगा ऑरिजिन से पास होता है। ये मतलब बहुत फेमस कर्व है, तो हमें इसको याद कर लेना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पर छोड़ दें और ये इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हमारा y एक्सिस है और ये ऑरिजिन यानी 0,0 से पास होता है और इसका वर्टेक्स भी 0,0 है। अब दो जो लाइन दे रखे हैं उनका इक्वेशन लिख देंगे। तो दो जो कर्व्स लिखे थे इसमें से एक कर्व ये हो गया, दूसरा y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 जो लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू 0 होता है। तो y इज इक्वल टू 3 जो होगा इस लाइन के पैरेलल 1 2 3 डिस्टेंस पर ये होगा, यानी इस पॉइंट से ये लाइन जा रही है, ये पॉइंट होगा 0,3। यहाँ पर y की वैल्यू 3 है और y इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पर भी y की वैल्यू 3 होगी। जो कर्व को कट करेगा y की वैल्यू 3 होगी। x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो इक्वेशन नंबर हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, यानी पैराबोला पर y की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी 1 और 2 से हमको मिल जाएगा। हालांकि ये हम बाद में भी कर सकते थे। 3 y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। ये x की वैल्यू इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करें 9 को 4 से तो 2.25 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये 2 और 3 के बीच में यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये 2 के ज़्यादा करीब है। तो ये डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं 1 इतनी, तो ये 2 हो गई, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0, ये 2,0 और 3। इसके 4 पार्ट करें 1 2 3 4, तो ये पॉइंट 3 हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाएंगे। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 1,0। ये इक्वल डिस्टेंस है 1 2 3, ऐसे यहाँ पर भी। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें पता चल गया। x की वैल्यू यहाँ पर मिली है 9/4 ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसका नाम कुछ डालना चाहें तो हम इसका नेम भी डाल सकते हैं। इसका नाम हम डाल देते हैं A। तो ये पॉइंट है O। अब एक तीसरी लाइन और दे रखी थी, वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। पूरे इक्वेशन को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई इसको कर लिया हमने और इसको इंटरसेप्ट फार्म में अगर हम डिनोट कर देंगे तो आसानी से प्लॉट कर सकेंगे। राइट हैंड साइड में इंटरसेप्ट फार्म में क्या होता है, राइट हैंड साइड में 1 होता है, यानी ये फार्म होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। और ये वो लाइन होती है जो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a होता है उसका और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b।
तो इसलिए 3 से जब डिवाइड करेंगे तो x/3 और y/3 इज इक्वल टू 1। कोई ज़रूरी नहीं आप इस फार्म में चेंज करें, हमारे लिए आसानी है इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। x/3 यानी x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो 3 होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ पर इस पॉइंट से ये लाइन जा रही है। इसी तरीके से y एक्सिस पर, y के नीचे भी 3 है तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 होगा, यानी ये डिस्टेंस 1 2 3 होगी। तो ये डिस्टेंस 3 पहले से बनी हुई है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये हमको लाइन मिल जाएगी, और ये हमारी तीसरी लाइन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। तो ये लाइन 3 है, इक्वेशन 3 से डिनोट है, और ये लाइन 2 थी, इक्वेशन 2 से डिनोट है। ये वाली लाइन इसको हमने लिख भी रखा y इक्वल टू 3, इधर भी लिख देते हैं y इक्वल टू 3, और ये वाली जो लाइन है इस पर भी लिख देंगे x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो क्लियर रहेगा। हमसे कहा गया था कि रीज़न हमें एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय दिस कर्व। तो ये कर्व जो है 3 है, एक तो ये कर्व हो गया जो कि पैराबोला है, और ये कर्व और ये कर्व। तो हमसे ये वाला एरिया पूछा जा रहा है जो तीनों कर्व से के बीच का एरिया है। तो ये कर्व का एरिया हम आसानी से निकाल सकेंगे अगर हम ये कंसीडर करें कि y एक्सिस के ऊपर और इन दो लाइंस के बीच में इस कर्व यानी पैराबोला के नीचे का एरिया। तो पैराबोला के नीचे का एरिया पूरा एरिया हो जाएगा, इसमें ये वाला भी शामिल हो जाएगा। तो इस एरिया को हमें माइनस करना होगा। तो इस एरिया को माइनस करने के लिए हमें देख रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे कुछ बी पॉइंट दे देंगे, और इस पॉइंट से हमें देखना होगा कि जो एरिया अंडर इस कर्व के नीचे का होगा वो इस वाले कर्व के नीचे का होगा एरिया, यानी ये वाला एरिया जो होगा अगर हम दो पार्ट में बांटें तो इस वाले पैराबोला के नीचे होगा, और ये वाला जो एरिया है वो इस लाइन के नीचे का एरिया होगा। इतना हमें माइनस करना होगा। तो पूरे एरिया या पूरा हम निकाल के क्या करेंगे, यानी सिर्फ देख रहे हैं कि इस यहाँ से एक लाइन बी से ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन के इस कर्व के नीचे का एरिया और वाई एक्सिस के ऊपर का एरिया, और जो बी से लाइन जा रही है और एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, और इस वाली लाइन के बीच का एरिया होगा। तो हम यहाँ से ना कंसिडर करके कहीं से थोड़ा और सिंपलीफाई हो रहा है हमारा। तो यहाँ से फिर उस केस में तो हमें सिर्फ इस लाइन के नीचे का एरिया माइनस करना होगा। जबकि अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इसको देखें तो थोड़ा ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन इसमें हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि आप इस लाइन के नीचे के एरिया निकालेंगे, उसमें से फिर इस वाले एरिया को माइनस करना होगा। तो ये जो है एरिया माइनस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत वैसे इसमें भी नज़र नहीं आ रही हमको, लेकिन उसमें हमें 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा। एक तो इस कर्व के लिए, दूसरा इस कर्व के लिए, तीसरा इस कर्व के लिए। जबकि अगर हम वाई एक्सिस के ले लेते हैं तो सिर्फ हमें इस वाले कर्व के नीचे के एरिया और इस वाले कर्व के नीचे के एरिया, नीचे मतलब वाई एक्सिस के ऊपर का एरिया और इस वाले कर्व के नीचे के एरिया, इस तरीके से हमें देखना होगा। तो ठीक है, हम अपना ये शुरू करते हैं। उससे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ रही है हमके, क्योंकि जो लिमिट होगी वो हम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस कर्व यानी पैराबोला और इस लाइन जो इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट लाइन है। इसको सॉल्व करने पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। हालांकि वाई की वैल्यू से ही हमारा काम चल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3, क्योंकि ये 1 से डिनोट है और ये वाला कर्व 3 से, इन दोनों में से अगर x एलिमिनेट कर देते हैं तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इसलिए हम सिर्फ y की वैल्यू निकालना चाहें तो आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यानी x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों निकाल के रख सकते हैं। तो ये हमें ज़रूरत है यहाँ पर खासतौर से y की वैल्यू की, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 से x को एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ से x की वैल्यू को निकालें, फाइंड करें। तो ये मिलेगा 3 माइनस वाई हो जाएगा, और इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन
इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वाई स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में ये है 4x और x की जगह पर हमें पुट करना है 3 माइनस वाई। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 का अंदर इंटू करेंगे तो 12 माइनस का 4y मिल जाएगा। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर, और इन टर्म को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट में तो 4y हो जाएगा और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर भी कर सकते हैं तो 12 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 प्लस का लाना, बड़ी क्वांटिटी प्लस की, छोटी माइनस की, इनका इंटू करेंगे तो 6 2 जा 12 माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस का इंटू, और ये हमको लाना भी था तो इसलिए फैक्टर, ये सही फैक्टर हैं, उनको लिख देंगे। यानी वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 6y और माइनस का हो जाएगा 2y, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें y को कॉमन लेंगे, y प्लस का 6 मिलेगा और यहाँ पर -2 कॉमन लेने पर y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। माइनस, ये दो टर्म अलग अलग हो गए, इन दोनों टर्म में ये कॉमन है। y प्लस 6 को अगर बाहर लिया हमने कॉमन को तो y -2 बचेगा, राइट हैंड साइड में 0। इनको जब 0 के बराबर हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू -6 मिलेगी और y की वैल्यू यहाँ से 2 मिलेगी। तो y की वैल्यू -6, तो चूँकि ये होगा इसके लिए जब कर्व को हम इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर y की वैल्यू 6 होगी, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो y इज इक्वल टू -6 इसके लिए होगा। लेकिन हमें चूँकि यहाँ पर ये वाली लाइन जो कट कर रही है वहाँ पर प्लस का 2 आ रहा है y इज इक्वल टू, तो यही ले लेंगे तो 1 ये 2 ये, यानी ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक जो हम लोगों ने फिगर बनाया तो वही है, ये y बराबर 2 होगा, ये वाली लाइन जो होगी y इज इक्वल टू 2। यानी जो एरिया हमको फाइंड करना है वो दो लाइंस के बीच में है, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारी लिमिट हो जाएंगे। और हमें देख रहे हैं कि y एक्सिस के ऊपर का एरिया और इस कर्व के नीचे का एरिया, यानी इसके बिलो एरिया निकालना होगा। यानी इस तरीके से अगर रख लें हम तो इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया y इज इक्वल टू 2 से, इस फिगर को बड़ा करके देख लें तो y इज इक्वल टू ये 2 है और ये y इज इक्वल टू 3, इनके बीच का एरिया। और जो हमने शेडेड कर रखा है ये एरिया हमको ज़रूरत है फाइंड करना है, तो हमें निकलेगा y एक्सिस के ऊपर का एरिया और इस कर्व के नीचे का एरिया। तो टोटल एरिया पहले निकाल लेंगे, इसका नाम भी डालने का, तो ABCD का एरिया, तो इसमें से माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल का एरिया, यानी ये यहाँ पर B पॉइंट है, DCB का एरिया, और जो कि DCB एरिया ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं अगर हमें साइड्स मालूम है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये कर्व मान लें, यानी लाइन भी एक कर्व होती है स्ट्रेट लाइन, तो इस कर्व के नीचे का एरिया और y एक्सिस के ऊपर का एरिया और इन दो लाइंस के बीच का एरिया, इतना माइनस कर देंगे टोटल एरिया में से, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो फाइंड करना था वो मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें फार्मूला मालूम है कि y एक्सिस के अबाउट जब इंटीग्रेशन किया जाता है, यानी इसके ऊपर का एरिया निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड, दोनों केस में लिमिट्स जो कि सेम रहेगी, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि x dy होता है, लेकिन हमें जो कि माइनस करना पड़ेगा x dy, दोबारा से लिखें, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है कि कैंसिल करते हैं, आपको मालूम है लिमिट भी की दोनों की सेम है, y इज इक्वल टू 2 से और y इज इक्वल टू 3 के बीच में ही ये एरिया आ रहा है जो हमको फाइंड करना है, लेकिन फिर भी ये इक्वल नहीं है, लिमिट भी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो इस कर्व के अंडर का एरिया है, यानी ये टोटल एरिया शो कर रहा है, पहला वाला जो है वो टोटल एरिया शो कर रहा है जो इस कर्व के नीचे का एरिया और y एक्सिस के ऊपर का एरिया है। अब दी अपर पोर्शन ऑफ द y और बिलो दिस कर्व एंड बिटवीन टू लाइंस, यानी ये एरिया एक्चुअल में डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ ABCD। अगर चाहें तो आप एक स्टेप इससे पहले लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ ABCD और इसमें से माइनस करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो ये पहला वाला जो लिखा है हमने एरिया ऑफ ABCD, वो इस कर्व के
नीचे का जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू रखी जाएगी तो यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे फ्रॉम 1 से लिखी जाएगी, और यहाँ पर जो x की वैल्यू लिखी जाएगी फ्रॉम इस वाले, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर हमने 3 दिया है, जो कि x + y = 3 इसका इक्वेशन है। तो इसमें लिख देंगे इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से देखिए निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो 4 को उधर ट्रांसपोज करना होगा, y² हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी y² इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिमिट हमारी 2 से लेके 3 के बीच में, क्योंकि इन्हीं दो लाइन्स के बीच में ये एरिया जो है था इनक्लोज था। माइनस करना होगा ये वाला एरिया जो कि ये लिखा हुआ राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हम एक बार फाइंड भी कुछ कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू 3 - y है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे 3 - y, और हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और लिमिट इसकी y की 0 से 3 है। जो कांस्टेंट है तो 1/4 यहाँ पर, इसको तो हम इंटीग्रेशन के साइन से यहाँ पर बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लिया जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4 बाहर। सिर्फ इंटीग्रेट करना होगा y² का y के रिस्पेक्ट में। ऐसे यहाँ पर 2 टर्म्स का इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसमें हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट ये हो गया, और इंटीग्रेशन हमें करना होगा 2 से 3 के बीच में 3 का, और ऐसा इंटीग्रेट करना होगा y का, y के रिस्पेक्ट में। कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से चाहें इसको कर सकते हैं। 1/4, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाती है, 2 है तो 3 हो जाएगी, अपान में भी उतना ही आता है, और लिमिट इसकी y की वैल्यू 2 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 3, माइनस यहाँ पर 3 को हम 3 × 1 कर सकते हैं, 3 × में बाहर ले लेंगे, सिर्फ 1 बचेगा, जिसको हमें इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में करना होगा 2 से 3 के बीच में, लिमिट के बीच में, और उसमें पावर नहीं लिखी तो 1 है, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है, 1 से 2 हो जाएगी, अपान में भी 2 आएगा, और उसमें लिमिट लगा देंगे 2 से 3, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका तो हो चुका है। 3 जो कि कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर बाहर भी ले सकते हैं, 1/4 × 3, और सिर्फ हम y³ में लिमिट लगा देंगे। पहले अपर लिमिट 3 लिख देंगे उसका क्यूब, माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब, ये तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई -3 ब्रैकेट क्लोज कर दें, ब्रैकेट, और 3 × 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, उसकी लिमिट लिखनी होगी। अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, माइनस यहाँ पर भी पूरे इसमें चाहें तो आप अपर लिमिट जहाँ पर भी y मिले वहाँ 3 रख दें, अपान में 2 है, माइनस लोअर लिमिट पूरे इसमें जहाँ पर y मिले वहाँ 2 रख दें, अपान में 2। तो इसको बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ चुका है, समझिए 1/4 × 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे जो कि 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस ब्रैकेट, और इसमें भी अपर लिमिट यहाँ पर y मिलेगा, अपर लिमिट 3, माइनस लोअर लिमिट y की जगह पर 2 रख देंगे, माइनस ये 3 का स्क्वायर करेंगे जो 9 हो जाएगा, अपान में 2 है, माइनस ये 4/2 का स्क्वायर 4/2, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 टाइम्स ये ओनली ये 2 आ गया है, और ये बचा हुआ है इक्वल टू 1/12, और इन दोनों यानी 27 में से 8 को माइनस कर देंगे, 19 आ जाएगा, -3 × 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर 1 आ चुका है, और माइनस ये ब्रैकेट अगर 9/2 माइनस का ये 2 बचा हुआ उसको लिख देते हैं। अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कैलकुलेशन जैसे चाहें वैसे करें। ये 19/12 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई। जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड करना था वो है 19/12, इसके बाद है माइनस का साइन, और जो भी वैल्यू है पीछे देख के हम लिख रहे हैं, 3 × 1 3 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये 3 माइनस का हो जाएगा 9/2, और यहाँ पर ब्रैकेट खोलने पर ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का इंटू प्लस हो जाता है, प्लस का 2 आ जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, और इन दोनों का सम हो जाएगा 19/12 माइनस ये दोनों 3 और 2 रूट के 5 हो जाएगी, माइनस का 9/2। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 19/12 को लिख दें, माइनस ये 5/1 कर सकते हैं, और 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 का इधर इंटू हो जाएगा 10, माइनस का 9 × 1 9 हो जाएगा,
और ये वैल्यू बची 19/12 माइनस 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अपान में 2, और इन 2 और 12 का एलसीएम 12 होगा, ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 19 में 1 का इंटू माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें से माइनस करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 16 में से 19 में से 6 माइनस करेंगे 13/12 आ चुका है, जिसको अगर होल अपान में लिखना चाहें तो 1 होल 1/12 आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड एरिया है, यानी स्क्वायर यूनिट जो भी होगा उसमें ये एरिया आ चुका है। इतना हमारा आंसर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।